पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति तो गर्मा ही चुकी है, पर अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच संवैधानिक और प्रशासनिक संकट पैदा होने के आसार भी बढ़ गए हैं। नड्डा के काफिले पर हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को अचानक डेपुटेशन पर दिल्ली आने का निर्देश दिया है, जिनके नेतृत्व में दक्षिण 24 परगना जिले में नड्डा की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन तीनों अधिकारियों को रिलीज करने से ही इनकार कर दिया है। जाहिर है, राजनीति के अपने नफा और नुकसान है। ममता का ऑफिसर को रिलीज न करने का निर्णय हो या गृह मंत्री का ऑफिसर को दिल्ली बुलाने का फैसला, दोनों को राजनीतिक चश्मे से ही देखा जाएगा। जहां एक तरफ ममता बनर्जी को बंगाल में बीजेपी की सेंधमारी दिखती है, तो वहीं बीजेपी को बंगाल में सत्ता में आने का अवसर। वैसे बंगाल में राजनीति और हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। राज्य में नाम मात्र की लोकतंत्र और व्यक्ति की आज़ादी तो सिर्फ सत्ताधारी लोगों के पास हमेशा बंधक रही है। ऐसे में बंगाल में अपने वजूद की तलाश करते बीजेपी हो या वजूद को बचाने की जुगत में ममता, दोनों दलों के बीच हिंसा और संघर्ष का लंबा दौर चलना लाजमी है। चुनाव में अभी 5 महीने बचे हैं, अब तक संघर्ष और हिंसा के कई रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। फिलहाल तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह सचिव को एक कड़ा पत्र भेजकर इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। दूसरी ओर इस बढ़ती तनातनी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 19 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचना है। इससे टकराव और तेज होने की अंदेशा है। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीते गुरुवार को दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर की ओर जा रहे थे। उसी समय तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर पथराव किया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और उसके अगले ही दिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव अलापन बनर्जी और पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को समन भेजकर 14 दिसंबर को दिल्ली हाजिर होने का निर्देश दिया। लेकिन राज्य सरकार ने इन दोनों अधिकारियों को दिल्ली भेजने से इनकार कर दिया है। उसके एक दिन बाद गृह मंत्रालय ने इलाके के 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को अचानक डेपुटेशन पर दिल्ली पहुंचने का निर्देश जारी कर दिया। लेकिन राज्य सरकार इन तीनों को रिलीज नहीं करने पर अड़ी हुई है। उसकी दलील है कि राज्य में पहले से ही आईपीएस अधिकारियों की भारी कमी है। ऐसे में 3 अधिकारियों को केंद्रीय डिप्यूटेशन पर भेजना संभव नहीं होगा। केंद्र सरकार ने जिन 3 आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली बुलाया है, उसमें डायमंड हार्बर के एसपी भोलानाथ के अलावा प्रेसिडेंट रेंज के डीआईजी प्रवीण कुमार त्रिपाठी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजीव मिश्र शामिल हैं। आपको बता दें कि कुछ साल पहले पूर्व मेदिनीपुर के समुद्र तटीय शहर दीघा में पुलिस की वर्दी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पहुंच होने की वजह से राजीव मिश्र विवादों में आए थे। दिवाकर झा, DNP इंडिया, नोएडा।